हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 मेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका आंसर की कल परसों ही रिलीज़ हुआ था। तो उसका कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, मैं एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया था आपका डेटा लेने के लिए। तो उसी डेटा के बेसिस पे अराउंड 500 से ऊपर डेटा कलेक्ट हुआ था। तो उसी डेटा के बेसिस से मैं आज इस वीडियो में एक्सपेक्टेड आपको फाइनल कट ऑफ बताऊंगा एंड कंप्यूटर का क्या हायर स्टैंडर्ड कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड काफ़ी सारा फैक्टर्स है जो कट ऑफ को डिसाइड करेगा। तो उसी फैक्टर्स के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं 508 रेस्पॉन्स के ऊपर काम करने वाला हूं, जो कि मैं कलेक्ट किया था कल 2 PM तक। उसके बाद मैंने गूगल फॉर्म को क्लोज कर दिया था। तो तब तक जितना डेटा आया था उसी के बेसिस में मैं पूरा एनालिसिस किया हूँ। बाकी अगर बात करें तो 54.9% मुझे दोनों जगह फॉलो करता है, यूट्यूब एंड टेलीग्राम में दोनों जगह फॉलो करता है। तो उनको थैंक यू सो मच एंड आई वांट कि ये सारा सर्किल ऑरेंज में चला जाए एंड आप दोनों जगह मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो बात कर लूँ चारों शिफ्ट के बारे में। तो जो भी मैं डेटा कलेक्ट किया हूँ तो चारों शिफ्ट में इक्वली लगभग इक्वली डेटा आया है मेरे पास। 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च एंड 7 मार्च का इक्वल ही डेटा आया है। तो जो भी एनालिसिस है वो परफेक्ट होने वाला है। ऐसा नहीं कि कोई शिफ्ट में कम हो कोई शिफ्ट में ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है। एंड बाकी अगर कैटेगरी वाइज यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स जो कलेक्ट हुआ है वो ओबीसी का 33% और बाकी ईडब्ल्यूएस का 23%, यूआर का 24%। बाकी सारा कुछ है। एंड मेरे पास अदर्स का डेटा नहीं था, मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का डेटा नहीं था, तो उसके ऊपर मैं काम नहीं कर पाऊँगा। बाकी सारा कैटेगरीज है तो उनके ऊपर मैं काम किया हूँ एंड वो आगे आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो ये वीडियो फैक्ट्स के बेसिस पे होगा, तो इसमें मैंने काफ़ी सारे फैक्टर्स इंक्लूड कर लिया है। तो उसी फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड क्या क्या फैक्ट्स है वो अटेंडेंस है आपका, सेक्शनल कट ऑफ, टाइपिंग, नॉर्मलाइजेशन, कंप्यूटर क्वालिफाइंग, वैकेंसी, न्यू पैटर्न, एवरेज स्कोर एंड एज क्राइटेरिया। सारा के ऊपर वन बाई वन एक बार डिस्कस कर लेंगे एंड एट द एंड मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा फॉर सारा ग्रेड पे, चाहे वो 2400 हो, 2800, 4200, 4600 एंड कंप्यूटर का भी कट ऑफ बताऊंगा। सो बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अटेंडेंस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, इसका एग्ज़ाम 2, 3, 6 एंड 7 को कंडक्ट हुआ था। तो इसका आरटीआई रिप्लाई ग्रुप के स्टूडेंट्स लगा चुके हैं, बट इसका आरटीआई रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। बट अगर मैं एक रफ आइडिया में बताऊं, अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अटेंडेंस क्लास में 90% से ऊपर ही था एंड मेंस काफ़ी कम ही लोग स्किप किए होंगे। तो टोटल जो कॉल्ड कैंडिडेट्स थे वो 3.6 लाख को बुलाया गया था। 3.6 लाख को बुलाया गया था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 3 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए होंगे, क्योंकि हर क्लास में मैं देख रहा था 90% से ऊपर ही अटेंडेंस था। एंड मेंस को जनरली कोई स्किप करता ही नहीं है, सब कोई का टारगेट मेंस ही रहता है, सीजीएल का मेंस रहता है। तो 90% तो अटेंडेंस रहेगा ही। सो 3 लाख अप्रॉक्सीमेटली 3 लैक्स अटेंडेंस होना चाहिए। देन अगर हम बात करें सेक्शनल कट ऑफ के बारे में, तो जैसा कि आपको पता है 3 सेक्शन में एग्ज़ाम हुआ था। सेक्शन 1 मैथ रीजनिंग, सेक्शन 2 इंग्लिश जीके, सेक्शन 3 कंप्यूटर का हुआ था। एंड तीनों सेक्शन में आपको इंडिविजुअली पास करना ज़रूरी था। यूआर के लिए 30% कट ऑफ था, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड एसटी एससी के लिए 20% लाना मैंडेटरी था। ये तीनों सेक्शन में अगर आपका ये तीनों में से किसी भी सेक्शन में अगर इस मार्क्स से कम है तो आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं। बट अगर कुछ मार्जिन से फ़ेल हो रहे हैं, जैसे यूआर का 18 लाना मैंडेटरी था, तो अगर आपका 17 है या फिर 16 है देन ऑल्सो आप पास हो सकते हैं। एंड कैसे पास होंगे वो आगे मैं बताता हूँ। बट अगर इसका मार्जिन अगर थोड़ा ज़्यादा है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का मार्जिन है, तो आप इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं एंड आपका यहीं पे सफ़र ख़त्म हो चुका है। तो बात कर लेते हैं टाइपिंग के बारे में। तो मैंने अपने गूगल फॉर्म में ये भी पूछा था कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, कैन यू क्लियर टाइपिंग और नॉट। तो इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि 92% तो बोल रहे हैं कि उनका टाइपिंग क्लियर होने वाला है, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद टाइपिंग में फ़ेल हुआ हूँ। एंड मेरा स्ट्रोक सीएचएसएल का मैंने टाइपिंग दिया हुआ था, तो उसमें 1750 करना था एंड मेरा 1780 के अराउंड में समथिंग था, सॉरी 1680 के अराउंड में था। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, 97 98 के अराउंड में है एंड मैं पास हो जाऊंगा।
बट उसमें मेरा एक्यूरेसी बिगड़ गया एंड मेरे टाइपिंग में मैं फ़ेल हो गया था। तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि जिनका भी 19 या 1800 में होगा एंड उनको लग रहा होगा कि मेरा टाइपिंग निकल जाएगा, एक्यूरेसी ठीक-ठाक है, तो वो भी यहाँ पे फ़ेल हो सकता है। तो ये नंबर जो 7.3 आपको दिख रहा है, ये बढ़ के 7.5 सॉरी 10% या 20% भी हो सकता है, क्योंकि मैं जो एग्ज़ाम देने गया था, मैं जो जिस सेंटर में किया था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे सेंटर में ही काफ़ी स्टूडेंट्स का किसी का 1300 की स्ट्रोक आया, किसी का 1400, किसी का ओनली 1000 की स्ट्रोक्स भी आ रहा था। तो काफ़ी लोग टाइपिंग में फ़ेल होने वाले हैं एंड इसको काफ़ी लोग लाइटली भी लिए हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको फाइनल डे के दिन पता चल ही जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं सिर्फ डिफ़िकल्टी एंड नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो अगेन ये डाटा कलेक्ट किया रैंक आईक्यू ने, तो सारा क्रेडिट मैं उन्हीं को देना चाहूँगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सारा शिफ्ट है, ये चारों शिफ्ट है एंड ये चारों शिफ्ट का एवरेज स्कोर। सो यहाँ से अगर मैं सबसे टफेस्ट शिफ्ट के बारे में बात करूँ, तो ये 3 मार्च का शिफ्ट टफेस्ट शिफ्ट है एंड जो ईज़ीएस्ट शिफ्ट है वो फर्स्ट डे का 2 मार्च का शिफ्ट ईज़ीएस्ट शिफ्ट में काउंट हो रहा है। तो डिफरेंस 10 मार्क्स के अप्रॉक्स में है। बाकी सेकंड टफेस्ट 6 मार्च का है एंड जो थर्ड टफेस्ट है वो लास्ट डे का मतलब 7 मार्च का है। एंड अगर एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ के बारे में बात करूँ, तो यहाँ से आप चेक कर पा रहे होंगे फर्स्ट डे में 1.6, सेकंड डे में जो टफेस्ट शिफ्ट था उसमें 11.8, थर्ड डे में 6.7 एंड फोर्थ डे में 1.7 का नॉर्मलाइजेशन देखा जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर सेक्शन के बारे में, जो कि एक मेजर रोल प्ले करने वाला है सिलेक्शन में एंड कट ऑफ को डिसाइड करने में। तो काफ़ी स्टूडेंट इसको लाइटली लिए थे एंड उसी का रिजल्ट आपको अभी दिखने वाला है। तो बाकी अगर बात करूँ, तो ये रैंक आईक्यू के डेटा उनके पास काफ़ी डेटा रहता है, 90,000 के ऊपर अभी तक उनके पास डेटा आ चुका है। तो उस सर्वे में उन्होंने बताया कि मार्क्स 300 के अबव में 432 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर में डिसक्वालीफाई हो रहे हैं एंड देन वैसे ही 290 से 300 के बीच में 430 स्टूडेंट्स, देन 280 से 290 में 718 स्टूडेंट्स, देन 270 से 280 के बीच में 1447 स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं कंप्यूटर में। एंड ये नंबर अभी और भी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे उनके सर्वे में गूगल फॉर्म में और भी डेटा फिल होगा, तो ये और भी नंबर बढ़ते जाएगा एंड जितना ज़्यादा कंप्यूटर में डिसक्वालिफिकेशन, उतना ही कट ऑफ में आपको चेंज देखने मिलेगा एंड कट ऑफ वैसे ही वैसे कम होता आपको दिखेगा। तो अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, वैकेंसी लमसम 37,404 के अप्रॉक्स में है, जहाँ तक मुझे याद है एंड उसमें 26,000 प्लस ऐसा वैकेंसी है जिसमें सीपीटी मांगा हुआ है। तो ये दोनों फैक्टर्स इम्पैक्ट डालेगा कट ऑफ में एंड जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा वैकेंसी उतना ही कम कट ऑफ, तो कट ऑफ डिक्रीज़ आपको देखने मिलेगा एंड जितना ज़्यादा सीपीटी का वैकेंसी उतना ही कम कट ऑफ कंप्यूटर सेक्शन का, तो उसमें भी आपको डिक्रीज़ देखने मिलेगा एंड जैसा कि सब बता रहे हैं कंप्यूटर में 32-33 रहेगा कट ऑफ एवरेज स्कोर को देख के, तो वो गलत है एंड कंप्यूटर का कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीपीटी पोस्ट है। सो यस। तो बात कर लेते हैं न्यू पैटर्न से हमें क्या चेंज देखने मिला। तो सबसे पहले तो अगर मैथ्स के बारे में बात करूँ, तो मैथ्स वाज ऑन अ ईजियर साइड एंड मैथ्स से कुछ चेंज देखने नहीं मिला। मैथ्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी ही था इस बार का। बट अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग बस लास्ट ईयर से सेम ही था, बट 3 to 4 क्वेश्चन जो स्टेटमेंट एजम्पशन के थे वो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट थे एंड काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें फंसे हैं। एंड अगर जीके के बारे में बात करूँ, तो जीके वाज वेरी टफ एंड जो इंग्लिश था, वो इंग्लिश तो डूएबल था, बट उसमें जो पीक्यूआरएस था उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स फंसे एंड उनका रॉन्ग हुआ है पीक्यूआरएस में। तो उसमें अगर आपका 4 क्वेश्चंस भी रॉन्ग होता है पीक्यूआरएस का, तो उसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जा रहा है 16 मार्क्स तक का। सो यस। एंड जो फिफ्थ सेक्शन था कंप्यूटर, उसमें तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का हालत ख़राब हुआ है एंड एवरेज स्कोर काफ़ी लो रहा है कंप्यूटर का भी। तो एवरेज स्कोर मैं आपको आगे शो करूँगा, बट ओवरऑल जो भी एक्सपेक्टेशन था स्टूडेंट्स का, जो भी उनका मॉक में स्कोर आ रहा था, उससे 10 to 15 मार्क्स उनका एक्चुअल स्कोर में कम हुआ है। बहुत रेयर स्टूडेंट होंगे जिनका मॉक में जो स्कोर आ रहा था एग्ज़ाम में, उससे ज़्यादा स्कोर देखने उनको मिला। वैसा
काफ़ी कम स्टूडेंट्स होंगे, एंड जो भी मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर उनके एक्सपेक्टेशन से उनको कम देखने मिला है। तो अगर एवरेज स्कोर के बारे में बात कर लें तो ये डेटा मैं जो कलेक्ट किया था वो मैंने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी डाल चुका है। तो अगर आपको चेक करना है ये पीडीएफ तो नीचे आपको पिंड लिंक में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं ये आप। बाकी मैं अगर आपको मोटा मोटी शो कर दूँ तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये कंप्लीट रैंक लिस्ट 500 से ऊपर कैंडिडेट्स का इसमें डाटा है। तो इसमें मैंने नेम, सेक्शन 1, सेक्शन 2 कंप्यूटर कैटेगरी, टोटल उनका क्या स्कोर रहा एंड कौन से एग्ज़ाम डे में था, तो सारा कुछ पूछा हुआ था। एंड आप अगर नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे नीचे में एवरेज स्कोर आपको देखने मिल जाएगा। अगर मैं एवरेज स्कोर के बारे में बात करूं तो एवरेज स्कोर जो सेक्शन 1 में रहा मैथ्स प्लस रीजनिंग में वो 133.21 था। एंड देन अगर सेक्शन 2 के बारे में बात करूं इंग्लिश प्लस जीएस तो उसका एवरेज स्कोर था 127.07। एंड देन कंप्यूटर के बारे में बात करूं तो कंप्यूटर का स्कोर 26.44 रहा था मेरे सर्वे में। एंड जो ओवरऑल स्कोर निकल के आ रहा था वो 260.72। जितना भी टोटल 508 कैंडिडेट्स जो डाटा फिल किए थे उसमें से एवरेज स्कोर 260.72 आ रहा है। बाकी ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। तो बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल में वेरियस पोस्ट हैं एंड उसमें से काफ़ी सारे पोस्ट में 27 ईयर्स ऑफ एज मांगता है एंड काफ़ी में 30 भी मांगता है। मोस्टली में तो 30 मांगता है, बट जो 27 में पीएएसए है इस बार, एंड पीएएसए का वैकेंसी आपको पता है 20,000 के अप्रॉक्स में है। तो इसमें से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 27 प्लस एज होगा एंड वो पीएएसए के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो वो ये 20,000 वैकेंसी में compete नहीं करेंगे एंड वो 30,000 27 to 30 एज ग्रुप वाले वैकेंसी में काउंट होंगे। तो डेफिनेटली स्कोर वहाँ से भी आपको हल्का बहुत कम देखने मिल सकता है एंड कंपटीशन भी कम होगा क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 10% कैंडिडेट्स तो ऐसे होंगे ही जिनका एज 27 से ज़्यादा होगा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में। सो फाइनली टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन एंड जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको कुछ देर पहले बताया सबको मद्देनजर रखते हुए ये रहा आपके स्क्रीन पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर एसएससी सीजीएल 2022 मेंस। एंड अगर इस कट ऑफ के बारे में मैं बात करूं तो ये कट ऑफ गलत हो सकता है एंड डेफिनेटली गलत हो सकता है क्योंकि इसमें मैं काफ़ी कम डेटा पे काम किया हूं। तो जो भी है कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग ये है। एंड बाकी आपका कोई ओपिनियन है, डिफरेंट ओपिनियन है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप रेस्पेक्टिव अपना देख पा रहे होंगे 4600 ग्रेड पे का, 4200 ग्रेड पे का, 2800 ग्रेड पे का एंड 2400 ग्रेड पे का, सारा चारों ग्रेड पे का कट ऑफ रेस्पेक्टिव लिखा हुआ है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी का। यहाँ से आप चेक कर पा रहे हो। एंड एरर मार्जिन जो मैं लेके चला हूँ वो +-5 का है क्योंकि 390 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था तो एरर मार्जिन इसमें थोड़ा ज़्यादा पकड़ के रखना पड़ेगा, तो +-5 का है। सो बाकी आपका इससे कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं एंड आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये गलत है तो आप वो भी कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे कंप्यूटर का कट ऑफ फॉर सीपीटी पोस्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि 26,000 पोस्ट ऐसा है जिसमें सीपीटी मांगा है एंड कंप्यूटर का कट ऑफ हाई रहने वाला है। जो मिनिमम स्टैंडर्ड है यूआर 20% एंड देन ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 25%, उससे काम नहीं चलेगा। एंड इसमें कट ऑफ हाई एसएससी सेट करेगी फॉर कंप्यूटर। तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे सर्वे में निकल के आया है एंड जो मेरे अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर का कट ऑफ रह सकता है वो यूआर के लिए 26 मार्क्स, ओबीसी 25, ईडब्ल्यूएस 24, एससी 20, एसटी 18। बाकी एरर मार्जिन में +-1 का लेके चला हूँ। तो आपका स्कोर अगर इसी के आसपास है तो आप डेफिनेटली अपने आप को सेफ मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट डाउन कर देना एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।